सो मच फॉर दोज इंस्ट्रक्शंस। और ये अब हम अगले 1.5-2 घंटे तक इसकी बातें करेंगे। बीच में एक दो स्ट्रैटेजी है, तो एक स्ट्रैटेजी के बाद हम ब्रेक लेके कुछ क्वेश्चंस लेंगे और फिर लास्ट में फिर से कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तब तक मैं चाहता हूं कि आप मुझे मालूम है कि आपको ये रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, तो आप फिर भी मैं कहूंगा कि आप लिखे, मतलब आप जो भी समझ रहे हो उसको ड्रॉ करें या लिखे, जिससे आपकी मेमोरी शार्प हो सकती है। बिकॉज बचपन से हमको सिखाया गया कि लिखने से हमको याद रहता है, क्योंकि जो हमारी फिंगर्स की नर्व्स है सीधी ब्रेन में जाती है। तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज कि आप लिखे जो भी मैं सिखा रहा हूँ, और ट्राई करूंगा जितना हो सके 100% शुद्ध हिंदी ट्राई यूज करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कैसे होता है और what you will learn in this session. Let's start the session. Thank you so much Swati for that introduction and those instructions. And अब हम शुरू करेंगे आज का वेबिनार। What you are going to learn in today's session? आप RSI का अनकन्वेंशनल अप्रोच समझेंगे। अनकन्वेंशनल मतलब जो डिफरेंट है, अलग है, जो आप शायद देख चुके होंगे मेरे वीडियो में, बट फिर से मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। बॉलिंजर बैंड के वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है और उसको कैसे यूज कर सकते हैं, और बॉलिंजर बैंड के कम से कम 8 से 9 अलग अलग यूज है। उसमें से हम एक या दो आज बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि हमको उसको बराबर से यूज कर सके। और दोनों को मिला के जब एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, मतलब दोनों भाई भाई बन जाते हैं, तो एक मोमेंटम है और एक वॉलेटिलिटी है। ये दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं, और उससे हमारा जो स्ट्राइक रेट है अगर इंप्रूव हो जाएगा ट्रेडिंग में, और रिस्क कम होना है। यही तो हमारा मकसद है। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस करो कि हमको एक अच्छा सिंपल सिस्टम मिले जो हम उसको एग्जीक्यूट कर सके, और उसका स्ट्राइक रेट ज्यादा हो और उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा हो, रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज्यादा हो। तो यही चीज हम इसको पाने की कोशिश करेंगे। RSI प्लस BB आइडियल सेटअप फॉर ट्रेंड रिवर्सल। तो दो सिस्टम है, एक ट्रेंड रिवर्सल और एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। दोनों सिस्टम्स की बात आज करेंगे हम। ये जनरली आप ये ई लर्न पे हो, और विवेक जी के साथ जो मेरा एसोसिएशन है काफी महीनों से, और स्वाति जी से, इसलिए ये जो सिस्टम है जो जनरली हमारे और कोई पेड प्रोग्राम्स में जाती है वो काफी जो महंगे रहते हैं, लेकिन आपके लिए ये वेबिनार में मैं ये दो सिस्टम लेके आया हूँ। सो आई होप इसकी आप अप्रिशिएट करेंगे, आप ई लर्न को भी, कि ये कैसा अच्छा सा एक सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, और प्लस रिकॉर्डिंग भी मिल रहा है, मतलब आप बार बार भी इसको देख सकते हो। चलो पहले RSI की बात करते हैं, मेरा फेवरेट इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, राइट। अब आपने बहुत कुछ सुना होगा RSI के बारे में, वीडियोस भी देखे होंगे, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते ताकि हमारा एकदम बेस स्ट्रांग हो जाए, राइट। ओवरबॉट ओवरसोल्ड, ये कन्वेंशनल है। ये जो आपने जनरली देखा होगा कि ज्यादातर, मैं समझता हूँ 80 से 90% लोग यही यूज करते हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड। और ज्यादातर सॉफ्टवेयर भी जब आप लगाते हो और RSI क्लिक करोगे तो अपने आप वो 70-30 ही देता है। और मैं मानता हूं, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूं, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एकदम ही बकवास है, ओवरसोल्ड ओवरबॉट। मतलब ये आपने देखा होगा कि ओवरबॉट में जाने के बाद भी मार्केट कितना ऊपर जाता है। 70 RSI के बाद, वहां से 70 RSI पहुंचने के बाद मार्केट भाव डबल हो सकता है और RSI 90 तक जा सकता है, और 30 RSI जाने के बाद भी मार्केट और नीचे जा सकता है और RSI 10 तक भी जा सकता है। तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड अगर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझे तो वो बिल्कुल यूज में नहीं आएगा, और आपने अगर एक्सपीरियंस भी किया होगा कि बहुत बार वहां पे आपको फेलियर मिला होगा। तो हम इसको थोड़ा सा घुमा के करेंगे, ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाले चार्ट्स है। अब अनकन्वेंशनल RSI जो है, जो अलग है, अब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैंने कुछ इसमें इन्वेंट किया है। जैसे जो मेन RSI है वो वेल्स वाइल्डर ने इन्वेंट किया था, जहां पे 70-30 और डाइवर्जेंस की बातें की थी। और उसके बाद एक और इंसान है जिनका नाम है एंड्रू कार्डवेल, उन्होंने अनकन्वेंशनल RSI के बारे में बात की है, 60-40 की बात की है। और उसको थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से थोड़ा इम्प्रोवाइज करके, थोड़ा सा सिंपल बना के मैं अपने प्रोग्राम्स में या क्लासेस में सिखाता हूं। तो ये अनकन्वेंशनल जो RSI है वो है 60-40 वाला। उसमें आप देखोगे कि, सॉरी, 60-40 वाला है, जहां पे आप देखोगे कि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो वो नीचे में 40 और ऊपर में 80 तक जाएगा। 40 और 80, राइट, व्हेन वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। और जब मार्केट साइडवेज में है तो वो 40 और 60 के बीच में ही रहेगा, मतलब 40 पे सपोर्ट, 60 पे रेजिस्टेंस, 40 पे सपोर्ट, 60 पे रेजिस्टेंस। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है
तो वो 60 से लेके 20 तक जाएगा। ओवरसोल्ड ओवरबॉट अभी भूल जाओ, अब आप खाली रेंज समझ लो। रेंज रेंज मतलब 40-60 साइडवेज, 40-80 बुलिश एंड 60-20 बेरिश। 60 और 20 एकदम बेरिश मार्केट है। और उसमें भी फर्दर डेफिनेशन कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये है, ये मैंने बताया 40-80 बुलिश। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मतलब अगर वो चार्ट 60 के नीचे भी नहीं जा रहा है, मतलब वो बहुत ही स्ट्रांग है। सो 60 से 80 के बीच में आपको अगर लॉन्ग ट्रेड करना है मार्केट में, तो 60 से 80 के बीच वाले स्टॉक्स को ही पकड़ना है। और ज्यादातर अगर आप, मेरा एक स्ट्रैटेजी है कॉल्ड ग्रैंडफादर फादर सन, आई थिंक वही मैंने फेस टू फेस में सिखाया था। तो अगर ग्रैंडफादर मतलब मंथली चार्ट, फादर मतलब वीकली चार्ट, और सन मतलब डेली चार्ट, ये तीनों अगर टैंडम में है, मतलब तीनों एक साथ चल रहे, दोनों दो ऊपर में 60 के ऊपर है और एक तीसरा 40 पे आता है, तो वो बेस्ट 5 स्टार ट्रेड माना जाता है। तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड 60 और 80, फिर डाउन ट्रेंड 60 और 20। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड जो 40 के ऊपर भी नहीं जा सकता है, वो है 40, वो है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, मतलब 40 के ऊपर नहीं जा रहा है। और 40 और 60 जो दोनों में कॉमन एरिया है, वो है साइडवेज मार्केट। तो आपने देखा होगा कि मार्केट साइडवेज साइडवेज जा रहा है तो वो 40-60 को फॉलो करेगा, राइट। सो दिस इज लाइक द थंब रूल। ये आपका मतलब, जैसे मेरे लिए तो ये गुरु मंत्र है। मतलब इसको देख के ही मेरा सारा ट्रेडिंग होता है, मेरे सारे स्टूडेंट्स का सब ट्रेडिंग होता है, जो मेरे 1 ईयर कोर्स में भी है या ऑप्शन मैस्टरी में भी होते हैं। जो सारे कोर्स में कहीं ना कहीं आरएसआई का लगाव तो रहता ही है, कि कैसे भी करके डे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो या पोजिशनल ट्रेडिंग हो, आरएसआई से ही काम करना है, राइट। सो ये रेंज आप चाहिए तो मैं चाहता हूं कि आप लिख ले और इसको डिटेल में समझ ले, और उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो आप जब चार्ट में जाओगे, आप जब अपना एनालिसिस, जो जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो आप चार्टिंग के लिए, उसमें आरएसआई का जो सेटिंग है उसको 70-30 से चेंज करके 60 और 40 कर दो। 60 और 40 कर दोगे, और फिर आपको बहुत इजीली और क्लियरली समझ में आएगा कि ये कौन से रेंज में चल रहा है मार्केट। और वो रेंज देख के आपको पता चलेगा कि ये अप ट्रेंड है या स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, या डाउन ट्रेंड है या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, या साइडवेज है। ये चीज आपको क्लियरली समझ में आने लगी। और एक बार व्यू क्लियर हो जाता है, मतलब मार्केट का जो डायरेक्शन है वो क्लियर हो सकता है हमारे लिए, तो हम उसको ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं, राइट। फिर को हमको पता है कि हमको बाय करना है कि सेल करना है कि अवॉइड करना है, राइट। ये हो गया आरएसआई का जो बेसिक्स था, हमने जो सीखा, राइट। अब मैं आपको बॉलिंजर बैंड का बेसिक्स सिखाना चाहूंगा, और वो एकदम सिंपल है। और फिर दोनों को जोड़ के हम दो सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले बॉलिंजर बैंड, एक ये वॉलेटिलिटी बैंड है, इन एंड अराउंड प्राइस एक्शन, मतलब प्राइस के ऊपर लगता है। आपने देखा होगा कि आरएसआई नीचे लगता है अलग से, और बॉलिंजर बैंड प्राइस के ऊपर लगता है, और उसको हम कॉन्टेक्स्ट देते हैं। और डेवलप बाय जॉन बॉलिंजर, ये भी बहुत बड़ी हस्ती है, उनकी बुक भी है बॉलिंजर बैंड पे। और इसमें 2-3 बैंड होते हैं, मतलब अपर बैंड, मिडिल बैंड, लोअर बैंड। अपर बैंड इज +2 स्टैंडर्ड डिविएशन, मिडिल बैंड इज 20 मूविंग एवरेज, और लोअर बैंड इज -2 स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये 20 मूविंग एवरेज तो आपको मालूम, ये एकदम सिंपल मूविंग एवरेज, ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है। और 20 मूविंग एवरेज बहुत ही आसान है और बहुत ही इफेक्टिव चलता है, वो भी सिंपल यूज करना है। अब उसके ऊपर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस, ये दोनों लगाने हैं। और वो स्टैंडर्ड डेविएशन हमको कोई मैन्युअली कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, आपको मालूम भी नहीं है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है तो भी चलेगा। आप खाली सॉफ्टवेयर पे जाओ और बॉलिंजर बैंड पे क्लिक करो, वो तीनों बैंड अपने आप लग जाएंगे। जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही बराबर है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। जैसे आरएसआई में हम 70-30 को चेंज करके 60-40 करते हैं, बॉलिंजर बैंड में कुछ भी चेंज नहीं करना, राइट। ना ये देखिए, अभी कोई भी एक चार्ट लेते हैं, रैंडमली चार्ट है, और इसको अगर और बेटर करना है, समझना है कि ट्रेंड क्या है, तो इसके ऊपर बॉलिंग जब बैंड लगाएंगे तो कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ, ये अपर बैंड की तरफ है या लोअर बैंड की तरफ है या सेंटर बैंड की तरफ है। सो एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है उसको, मतलब उसके साथ में समझ में आता है कि हाँ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, साइडवेज है, क्या है। ये तीनों बैंड है, टॉप बैंड, बॉटम बैंड और मिडिल बैंड। टॉप बैंड बॉटम बैंड को अपर बैंड लोअर बैंड भी बोल सकते हैं, या टॉप बैंड बॉटम बैंड भी बोल सकते हैं। मिडिल बैंड को सेंटर बैंड, मतलब दोनों के दो दो नाम है, जो जैसे जो इंग्लिश वर्ड है जैसे यूज करना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, फिर नाम का मतलब नहीं है कुछ भी। जैसे कैंडलस्टिक में भी बहुत सारे नाम होते हैं, बुलिश एनगल्फिंग, ये वो, लेकिन नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि बुल्स का हाथ भारी है कि बेयर्स का हाथ भारी है, राइट। ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, आपने शायद हमने स्कूल कॉलेज में किया है, एक बेसिक
बहुत ही स्टैंडर्ड, ये जो बेल कर्व बोलते हैं दुनिया में, मतलब काफी बार यूज होता है इकोनॉमिक टीवी पे और यहाँ पे, बेल, सारी चीजें बेल कर्व में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है जो सभी देते हैं वही मैं देना चाहूंगा, कि समझो कि अगर आपने 100 जन का हाइट मापा और उसमें देखा कि एक एवरेज हाइट सबका क्या रहता है, 5 से 5.5, राइट। तो वो वन स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 68%, 34 प्लस 34, 68% लोग वो 5 और 5.5 के बीच में ही आ जाएंगे। फिर अगर थोड़ा और रेंज बढ़ाएंगे, 4.25 और 4.6, तो 95% लोग आ जाएंगे। ये 68 और ये और 26, 95, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। और ऐसा कोई एक अलग ही होता है जो एकदम 5% लोग होते हैं जो 4.5 और 6 के बीच में होते हैं, तो वो आप देखोगे कि 99% लोग उसमें आ जाएंगे। और एक ऐसा आदमी होगा जो ऐसा 6.5 फुट का है या 4.25 फुट का है, जो बौना बोलते हैं, तो वो एकदम रेयर केस हो जाता है। मतलब सारी चीजें दुनिया में इसी डिविएशन में, इसी स्टैंडर्ड डिविएशन में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। आप देख लो कि ज्यादातर लोग हैचबैक कार यूज करते हैं, छोटी वाली गाड़ी। फिर उससे ऊपर सेडान वाली गिनोगे तो ये, उसके ऊपर मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू गिनोगे तो ये 99%। और एक ऐसा अलग होता है जो बहुत ही कम परसेंटेज होता है, जो फरारी और वो लैम्बोर्गिनी टाइप कार्स यूज करते हैं। वैसे ही मतलब कोई भी एग्जांपल लोगे, ये स्टैंडर्ड डिविएशन काम में आता है। एक होता है 68%, दो होता है 95%, तीन होता है 99%, और चौथा होता है 100%, जो मतलब चौथा नहीं होता है, तीन के बाहर जाएगा तो वो एकदम अजूबा गिना जाता है। तो हमारा जो बॉलिंजर बैंड है, हम 2 स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं, और वो जॉन बॉलिंजर जिन्होंने ये टूल बनाया है उन्होंने ही रेकमेंड किया है, और वो ही चल रहा है। तो फिर हम उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे कि क्यों 2 और क्यों 1.5 नहीं, क्यों 3 नहीं, क्यों 1 नहीं, हम 2 ही यूज करेंगे, मतलब 95% वाला यूज करेंगे। 68, 34 प्लस 34 प्लस 13। अगर ये सब चीज नहीं भी समझ में आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने तीनों स्टैंडर्ड डेविएशंस के चार्ट लगाए। पहला वाला 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, एसडी ग्रीन वाला, दूसरा वाला ये है पर्पल, और तीसरा वाला ये लास्ट वाला है। अब आप देखोगे पहला वाला यूज करेंगे तो बार बार मार्केट उसके बाहर जा रहा है, दूसरा वाला यूज करोगे तो थोड़े बार कोई बार जा रहा है, और तीसरा वाला यूज करेंगे तो एक भी बार नहीं गया, खाली एक ही बार इधर टच हुआ। तो ऐसा हमको नहीं चाहिए कोई भी इंडिकेटर जो बार बार सिग्नल दे, या ऐसा इंडिकेटर जो साल में एक ही बार दे। तो इसलिए 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज द परफेक्ट मैच फॉर परफेक्ट यूज फॉर बॉलिंजर बैंड्स, राइट। सो ये अब हमने बेसिक बातें की बॉलिंजर बैंड की। अब हम स्ट्रैटेजी 1 की बात करेंगे। अब स्ट्रैटेजी 1 बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, आप इसको अच्छे से देखें। और मैं चाहता हूं कि जब ये वेबिनार हो जाए तो आप फिर से एक बार फेस टू फेस, जो मैंने विवेक जी के साथ किया था कुछ महीनों पहले, जिसपे काफी लाइक्स और काफी व्यूज है, ग्रैंडफादर फादर सन, उसमें जो आरएसआई का जो रेंज का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में मैंने सिखाया है, वो आप फिर से देखोगे तो आपको और स्ट्रॉन्ग, आपका जो आरएसआई का कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, राइट। और मेरे खुद के चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है। सो आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ प्लस बॉलिंजर बैंड्स डेडली ड्यूओ, मतलब एक भारी घातक जोड़ी, हिंदी में जो बोलेंगे घातक जोड़ी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हमको क्या चाहिए, ये आप पहले पिक्चर से बेटर समझ सकते हो। मुझे लगता है कि पिक्चर से समझना आसान होता है, इसलिए मैं पहले चार्ट देखता हूं, फिर आपको टेक्स्ट दिखाऊंगा। आई जस्ट वांट टू चेक, ये जो स्वाति, इफ यू आर देयर, कि ये जो गो टू मीटिंग का जो साइड में बॉक्स होता है, इज दैट right? इज दैट हिंडरिंग इन द पिक्चर? No, it is not. Okay, because it is doing that to me. Okay, I can do this. Sorry. Yeah, you can hide that by clicking Yeah, on the okay. arrow. Yeah. Got it. Not used GoToWebinar since a long time. Okay, got it. Thank you. Okay, so ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, नीचे आरएसआई लगा है 40-60 वाला, और ऊपर बॉलिंजर बैंड लगा है। अब आप इसको बराबर से समझ ले कि जो पहला कैंडल है, पहला कैंडल जो आरएसआई 60 क्रॉस होता है और बॉलिंजर बैंड के ऊपर वाले बैंड को टच होता है, जैसे आप देख रहे हो, पहला वहां पे लिखा है स्क्वीज ब्रेकआउट, और उसके ऊपर मार्किंग किया गया है अबाउ द हाई एंट्री है और बिलो द लो स्टॉप लॉस है। मतलब जब मार्केट बताता है कि मैं साइडवेज मार्केट से ट्रेंडिंग मार्केट में एंटर कर रहा हूं, वो कैसे बताता है? जब वो 40 और 60 के बीच में जा रहा था, अभी 60 को क्रॉस कर रहा है,
मतलब मैं ट्रेंडिंग मार्केट में जा रहा हूं ऊपर की तरफ। और ये जब बैंड के ऊपर जाता है मतलब वो बोल रहा है कि मैं वॉलेटिलिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, मार्केट वॉलेटाइल होने जा रहा है, तो आप मुझे बाय करें। तो बॉलिंजर बैंड मतलब वॉलेटिलिटी, आरएसआई मतलब मोमेंटम, दोनों एक साथ बता रहे हैं कि मुझे बाय करो। और वो जो पहला कैंडल है अलर्ट कैंडल, वो हमको अलर्ट कर देता है, हमको चेतक कर देता है कि ये आपको खरीदना है। तो वो अलर्ट कैंडल के हाई के ऊपर जाएगा तो हम उसको बाय करेंगे, और अलर्ट कैंडल के लो के नीचे हम उसका स्टॉप लॉस लगा देंगे, क्योंकि अगर फिर से उसके नीचे गया तो ना ही मोमेंटम रहेगा ना तो वॉलेटिलिटी रहेगी। राइट, सो ये हमारी एंट्री हो गई। और इसके बाद जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, बाय कंडीशन अबाउट द अलर्ट बार, जो पहला बार होता है उसको अलर्ट बार बोलते हैं। स्टॉप लॉस उसका लो है। क्लोज इनसाइड द बॉलिंग। अभी एग्जिट स्ट्रैटेजी दो तीन तरह के होते हैं। एग्जिट स्ट्रैटेजी कब होगी, जब आप इसको देखोगे कि जब तक बैंड के बाहर चल रहा है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, तब तक उसको पकड़ के रखना है। हर एक कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। और जैसे एक कैंडल अंदर बंद आएगा, मतलब लाल कैंडल हो जाए या बैंड के अंदर बंद जाएगा, तो हम उसको एग्जिट कर देंगे। तो एक एग्जिट वो हो गया। दूसरा एग्जिट है 3 बार लो और 3 डे लो और बार बाय लो। अगर बड़े बड़े कैंडल्स है तो आप हर एक कैंडल के लो के नीचे, अगर छोटे छोटे कैंडल है तो 3 कैंडल के लो के नीचे लगाओ। और यही चीज हम कंडीशंस, मतलब ये जो स्ट्रैटेजी आपको दिखा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, ये टाइम फ्रेम कुछ भी यूज करो, मतलब आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। आपको डे ट्रेड, अगर आप डे ट्रेडर हो तो ये आपके लिए मतलब बोनस है, मतलब दिस इज लाइक अ वाव मोमेंट फॉर यू। बिकॉज मेरे काफी सारे जो ट्रेडर्स और स्टूडेंट्स हैं जो डे ट्रेडिंग करते हैं वो खाली यही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों काम होता है। डे ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि मार्केट में एक दिन के अंदर जो मूवमेंट होता है उसमें पैसा बनाना, राइट। अब एक दिन में मूवमेंट जितना ज्यादा होगा उतना हम ज्यादा पैसा बना सकते हैं। दैट इज द रूल ना। जितना ज्यादा मूवमेंट, वो कैसे पता चलेगा? मूवमेंट पता कैसे चलता है? मोमेंटम होना चाहिए और वॉलेटिलिटी होना चाहिए, और हम लोग वही दोनों टूल यूज कर रहे हैं, राइट। सो बॉलिंजर बैंड बता रहा है कि वॉलेटिलिटी है, आरएसआई बता रहा है कि मोमेंटम है, तो दोनों है। तो मैं डे ट्रेडिंग के लिए तो मेरे लिए बहुत ही, मतलब ये सोने पे सुहागा हो गया ना, मतलब दिस इज द बेस्ट टूल आई यूज फॉर डे ट्रेडिंग। तो आप 15 मिनट के चार्ट पे या आवरली चार्ट पे आप इसको अप्लाई करोगे तो आप खाली पहले इसको बैक टेस्ट करो या मॉक ट्रेडिंग करो, मतलब इसके ऊपर पैसा मत लगाओ, खाली देखो क्या होता है, समझो उसको क्या होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स ढूंढो और फिर उसको पैसा लगाओ। कोई भी स्ट्रैटेजी करो, मेरी करो या किसी और की भी करो, सीधा उसके ऊपर पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा सीखना है, उसको समझना है। क्योंकि मैं जब अभी सिखा रहा हूँ, मैं इतने साल से कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो सिखा रहा हूँ समझो मैं 100 के स्पीड से दे रहा हूँ, लेकिन आपका जो अभी स्पीड है लेने का वो 40 का स्पीड है या 50 का स्पीड है। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, चार्ट ज्यादा देखोगे, फिर से ये वीडियो 2-3 बार देखोगे, तो वो 100% आएगा और फिर आप उसके ऊपर ठीक से ट्रेड कर पाओगे, राइट। सो दिस इज वेयर योर एंट्री इज। एंट्री समझ में आ जाए बराबर से, और स्टॉप लॉस समझ में आ जाए। प्रॉफिट वाला जो ट्रेड है ना, एग्जिट, वो अगर आप उसमें गलती भी करोगे ना कभी, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। गलती कब होगा? जब पहले तो आपने एंट्री गलत कर दिया, और दूसरा गलती कब होगा? जब आपने गलत स्टॉप लॉस लगा दिया, राइट। स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो तो बहुत बड़ी गलती है, और गलत स्टॉप लॉस लगा दिया, बड़ा स्टॉप लॉस लगा दिया तो भी गलती होगी। तो पहले जहां जहां गलती हो सकती है उसको ठीक कर लेते हैं, और फिर प्रॉफिट तो चलो दो, एक आध कैंडल कम भी मिला या एक आध रुपया कम भी मिला या एक आध हजार या एक आध लाख कम भी मिला तो भी ठीक है, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, राइट। लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस छोटा होना चाहिए। लॉस नहीं होना चाहिए गलत है, लॉस तो होगा ही, बट छोटा सा होना चाहिए। अब ये चार्ट का एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देखोगे तो आप इसको बराबर से समझो। ऐसे आप, मैं चाहता हूं कि ये सेशन खत्म होगा, और आज होली का दिन है, छुट्टी है, आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, तो ये वेबिनार देखने के बाद आप होमवर्क के लिए यह ऐसे वाले चार्ट 100, 100 ढूंढोगे चार्ट्स, आज के दिन में या कल के दिन में। ऊपर की तरफ ये बाय वाले हैं और फिर नीचे की तरफ सेल वाले भी है, वो दोनों आप 100 ढूंढोगे तो ये स्ट्रेटजी आपके दिमाग में बराबर से बैठ जाएगा। मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ जैसे मेरा एक 1 ईयर स्टूडेंट है, क्योंकि हम उनको बहुत होमवर्क देते हैं, मैं आपको भी देता हूँ। आपके ऊपर है करना नहीं करना, करोगे तो आप आगे जाओगे ये स्ट्रैटेजी में और मार्केट में, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। ये जो पहला कैंडल है जहां पे एरो मार्क किया है, उस एरो पे जो बॉलिंजर बैंड है जो अभी तक फ्लैट जा रहा था, बॉलिंजर बैंड को उसके पहले देखोगे यहाँ पे, तो वो एक रेलवे ट्रैक की तरह जा रहा है, सीधा सीधा।
मतलब क्या है, मार्केट साइडवेज है। और आरएसआई भी देखो 40-60 के बीच में, वो भी रेलवे ट्रैक की तरह जा रहा है, मतलब मार्केट साइडवेज जा रहा है। इसको तो हाथ ही नहीं लगाना, खाली देखना है, अलर्ट रहना है कि जब वो रेलवे ट्रैक खुलेगा, राइट, जैसे ये खुला पहला कैंडल, तब मार्केट ने सिग्नल दिया कि अभी मैं साइडवेज नहीं हूं, अभी मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं। तो वो पहला हो गया अलर्ट कैंडल। और नीचे आरएसआई भी क्रॉस करे, भाई मैं भी ऊपर जा रहा हूँ, मोमेंटम भी है और वॉलेटिलिटी भी है, तो मैं वो अलर्ट कैंडल को मार्क कर दूंगा कि उसके ऊपर मुझे बाय करना है और उसके नीचे मुझे स्टॉप लॉस लगा देना है, खत्म। अब फिर मैं एक एक कैंडल को देख रहा हूँ, ये डेली वाले चार्ट पे कर रहे हैं हम लोग। डेली मतलब ये एक दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन, फिर 5, फिर 6, 7 और 8। अब आप इसमें देखोगे कि एक 3 कैंडल के बाद जो लाल वाला कैंडल है, वहां पे एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि वो लाल है, या फिर एक दिन उसके नीचे लो स्टॉप लॉस रख के नेक्स्ट दिन वेट करेंगे तो और ऊपर गया, और फिर जो दूसरा लाल है ये वाला, वो परफेक्ट एग्जिट हो गया। चलो आप नए हो, आप धीरे धीरे समझोगे कि ये लाल पे क्यों नहीं करना चाहिए और ये लाल पे करना चाहिए, वो आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा। जब आप समझोगे कि हाँ ये भले लाल है लेकिन बराबर से नीचे क्लोज नहीं आया, मैं एक दिन रुकता हूँ, कल अगर नीचे जाएगा तो बेच दूंगा, लेकिन कल मतलब ये वाले ग्रीन कैंडल तो ऊपर चला गया, और फिर 2 छोटे कैंडल आए, वो ऑलरेडी दिखा रहे कि थक गया है, फिर लाल आया तब एग्जिट करेंगे। अब आप देखोगे उसके बाद भी थोड़ा मार्केट ऊपर गया है, बट लेकिन वो जो कैंडल है ग्रीन, वो बॉलिंजर बैंड के बाहर नहीं है, वो अंदर है। मतलब मार्केट अभी उतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। बॉलिंजर बैंड के बाहर जाएगा मतलब वो 95% के बाहर जा रहा है, वो दो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट, मतलब वो वॉलेटाइल है। अगर मार्केट बैंड के अंदर चल रहा है मतलब वो वॉलेटिलिटी कम कर रहा है, तो वहीं से सिग्नल मिल गया कि अभी ये वॉलेटिलिटी कम हो गया, मतलब ये अभी ठंडा हो रहा है। और उसके बाद देखो कैसा ठंडा हुआ, ठंडा ही हो गया एकदम, और फिर से स्क्वीज, फिर से वो रेलवे ट्रैक बन गया, फिर से खुलेगा ऊपर या नीचे, फिर से ट्रेड कर, राइट, सिंपल है, एकदम सिंपल। अब ये मैंने जैसे डेली चार्ट पे बताया है, आप समझो कि ये आवरली चार्ट है तो ये 5 घंटे का काम हो गया। आप ये समझो कि 15 मिनट का चार्ट है तो ये 1.5-2 घंटे का काम हो गया। आप समझो कि ये 5 मिनट का चार्ट है तो फिर आधे घंटे का काम हो गया। सेम चीज, सेम स्ट्रैटेजी, और एकदम सिंपल। इसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं लगाना है। पहला कैंडल अलर्ट कैंडल, उसके नीचे स्टॉप लॉस, अगर तुरंत नीचे चला गया तो आउट, तो आउट, ठीक है। अब और एक एग्जांपल देखते हैं, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे एक तो बैंड खुल रहा है, ये आरएसआई जो 40-60 के बीच में था पूरे महीने के लिए, रेलवे ट्रैक से बाहर निकल रहा है। पहला कैंडल अलर्ट कैंडल, उसके हाई के ऊपर बाय, उसके लो के नीचे स्टॉप, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लाल कैंडल नीचे आने के बाद एग्जिट, या पहले लाल पे भी कर दोगे तो भी 5 दिन का आपको ट्रेड मिलता है, राइट। अब इसमें आप देखोगे कि बाद में फिर से बैंड खुलता है, लेकिन तभी आरएसआई ऑलरेडी 60 के ऊपर है, फिर से बैंड खुलता है, वो वाला ट्रेड अलग स्ट्रैटेजी, अलग तरीके से पकड़ सकते हैं। अब ये जो मैं सिखा रहा हूं ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ वॉलेटिलिटी है, मतलब यहां से ट्रेंड शुरू हो रहा है, और ट्रेंड शुरू होने के टाइम पे अगर हमको ट्रेड मिल जाता है तो वो बहुत बढ़िया होता है। फिर ट्रेंड आगे आगे चलता है, जैसे यहाँ पे है, वहां पे दोनों सिग्नल एक साथ नहीं हो रहे, फिर उसके लिए हमको कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। वो शायद कोई और वेबिनार में बात करेंगे, लेकिन ये सबसे पावरफुल, इसका स्ट्राइक रेट, इसका प्रोबेबिलिटी, या इसका जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ही स्ट्रांग है। क्योंकि आप एक साइडवेज ट्रेंड के बाद जब मार्केट खुलता है पहली बार ट्रेंड, उस टाइम पे ट्रेड ले रहे हो और उसका प्रोबेबिलिटी हायर है। एक बोनस टिप ये इसमें मैं देना चाहूंगा कि अगर जब ये खुलता है तो हमने प्राइस ब्रेकआउट हो रहा है, मोमेंटम ब्रेकआउट हो रहा है, वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट हो रहा है, आप एक और चीज ऐड कर सकते हो कि उसी टाइम पे आप शायद 99% ऑफ द टाइम देखोगे कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अगर मतलब 4 चीज हो गए, प्राइस, वॉल्यूम, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, जितने सारी चीजें आप इसको ऐड करते जाओगे उतना वो हमारे लैंग्वेज में, हमारे ट्रेनिंग में हम जो बात करते हैं 3 स्टार से 5 स्टार, 5 स्टार से 7 स्टार ट्रेड हो सकता है, राइट। ये समझो 5 स्टार ट्रेड है, अगर इस पे मैंने वॉल्यूम भी चेक कर लिया और वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है तो वो 7 स्टार हो जाएगा, तो मेरा वो प्रोबेबिलिटी, मेरा कॉन्फिडेंस और हाई हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा है। जितना हो सके मैं उतना स्लो जा रहा हूं, और जितना हो सके उतना मैं हिंदी यूज कर रहा हूं ताकि आपको आराम से समझ में आए, और एक एक एग्जाम्पल पे हम लोग टाइम बिता रहे ताकि आप आसानी से इसको कर सके। नाउ यहाँ पे
और एक सिग्नल है, यहाँ पे दो सिग्नल है, देखो एक फेलियर वाला सिग्नल भी दिया है मैंने यहाँ पे। पहला सिग्नल देखते हैं, बहुत ही टाइट स्क्वीज है। अब ये देखो आवरली चार्ट पे कर रहे हैं हम लोग, स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ, अलर्ट कैंडल, उसके हाई के ऊपर बाय, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और वो वन साइड चल रहा है। अब ये छोटी छोटी कैंडल आती है तो उस पे वो एग्जिट करना चाहिए, या उसके ये रेंज हो जाती है तो उसके सबके लो के नीचे 3 बार का कैंडल, जैसे हमने बताया था कि अगर छोटे छोटे कैंडल है तो आप 3 डे लो या 3 बार लो भी यूज कर सकते हो, 3 कैंडल के लो के नीचे। और बड़े बड़े है तो बार बाय बार, मतलब एक एक कैंडल पे एक एक कैंडल बाय कैंडल स्टॉप लॉस लगा सकते हो। सो अगर ये आपको एंट्री और स्टॉप लॉस समझ में आ गया, अभी यहां से आपको देखना है कि ये पहले पे एग्जिट करोगे, दूसरे पे करोगे, या तीसरे पे लास्ट में फाइनल में करोगे। दैट यू हैव टू सी एज पर द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वो आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा, जब आपका क्लियर हो जाता है कि ट्रेंड चालू है, आप उसको कैसे पकड़ सकते हो, ये देखना है। अब आप देखोगे दूसरा एग्जाम्पल, जो दूसरा एरो मार्क किया है, वहां पे ब्रेकआउट हुआ और फिर से अंदर आ गए, तो वो आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट का सिग्नल था 60 के ऊपर वो नीचे आ गया, बॉलिंजर बैंड के ऊपर वो भी नीचे आ गया, तो मुझे एग्जिट करना ही पड़ेगा। और आप देखोगे उसके बाद तुरंत दूसरा ट्रेड दिया, लेकिन वो भी खास कुछ नहीं चला, वो साइडवेज चला गया ऐसे। तो वो जब एक बार पहला ट्रेड बिगड़ जाता है ना, तो फिर उसको बाद तुरंत दूसरा ट्रेड करोगे नहीं करोगे चलेगा, दूसरे स्टॉक पे चले जाओ, ऐसा आपको रोज कुछ ना कुछ मिलेगा। यही सबसे मार्केट की बड़ी खासियत है। ये एक ही ऐसा बिजनेस है जहां पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है कि हम हैंडल नहीं कर पाते। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, या इतना टाइम नहीं है, इतना फोकस नहीं है, इतने आदमी नहीं है कि हम सारे अपॉर्चुनिटीज को पकड़ सके। लेकिन वो नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव क्या है कि हमको जो चाहिए कभी भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। स्ट्रैटेजी एक मिस हो गया तो दूसरा मिल जाएगा, राइट। सो घाई नहीं करना है और चेज नहीं करना है। समझो आपने मिस कर दिया स्टार्टिंग में ट्रेड, फिर आप बोलोगे मैं अभी एंटर करता हूँ लेट, तो वो मतलब नहीं है, बीच में से घुसना नहीं है, स्टार्टिंग में एंटर करना है, ताकि आपका रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज्यादा हो। Now you'll see here there are one trade which is marked again is Bollinger Band। ये जो रेलवे ट्रैक जैसा जा रहा है Bollinger Band, और वो जितना दब जाता है उसको बोलते हैं स्क्वीज। स्क्वीज मतलब उसको दबा के रखा है, और इट्स लाइक अ स्प्रिंग, Bollinger Band लाइक अ स्प्रिंग, जितना स्क्वीज उतना दबाओगे उतना वो जोर से खुलेगा ऊपर, राइट। जैसे ही खुलता है हम एंटर करेंगे, जैसे यहाँ पे है पहला कैंडल अलर्ट कैंडल, उसके ऊपर बाय, उसके नीचे स्टॉप लॉस, और अगर आगे लेके जाओगे तो एग्जिट आपका कहीं यहाँ पे साइड रेड कैंडल पे होगा। ये दूसरा ट्रेड भी हुआ जहां पे स्क्वीज और रेलवे ट्रैक था, लेकिन आरएसआई ऑलरेडी 60 के ऊपर था, तो ये ट्रेड लेना है, ये स्टार्टिंग वाला ट्रेड नहीं है। तो ये स्टार्टिंग वाला ट्रेड मैं समझता हूँ कि समझो 5 स्टार या 7 स्टार है, तो ये 3 स्टार हो जाएगा। ये भी अच्छा चला, आपने देखा इसमें भी पैसा बन सकता है, लेकिन आप पहले वाले को पकड़ लोगे और पहले वाले को मास्टर करोगे तो आपको अच्छे से काम होएगा, फिर आगे वाला भी ट्रेड पकड़ने की कोशिश कर सकते हो, राइट। और सारे ट्रेड्स, मतलब ये मैं तो दिन भर तक ये कर सकता हूँ, मुझे तो मेरी तो यही 25 साल हो गए और यही इसमें ही लाइफ कट गई है मेरी, और ये मुझे मजा आता है और यही मेरी जिंदगी है। तो मैं इसको 10 घंटे भी कर सकता हूँ। मेरा जब सेमिनार्स होते लाइव होते थे पहले, तभी मैं 8-8 9-9 घंटे 3-3 दिन तक एक साथ लगातार बोलता था आरएसआई पे, कैंडलस्टिक, बॉलिंजर बैंड पे। आज हम लोग वेबिनार्स करते हैं, वो भी 2-3-4 घंटे तक चलते हैं। तो दिस इज, आपको मुझे चाहिए कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ कि आप एक बार मार्केट के साथ जो एक पैशन होता है, एक जो लगाव होता है, वो पैदा हो जाएगा ना, तो फिर आपको ये काम नहीं लगेगा। आपको काम की तरह करोगे ना तो ये बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा। ट्रेडिंग काम की तरह नहीं कर सकते हो, जैसे बाकी लोग जॉब करते हैं, लेकिन अगर ट्रेडिंग को आप जॉब की तरह करोगे, अरे मेरे को करना पड़ेगा, मेरा काम है या मेरा जॉब है या मेरे को मेरा इस पे घर चलता है, तो वो नहीं, एक दिल से काम करोगे, मतलब मजा आता है, इट्स लाइक अ पैशन। जो और जो भी काम दिल से करोगे, पैशन से करोगे, वो अपने आप अच्छा ही होगा, और उसमें आप थकोगे नहीं, राइट, थकोगे नहीं। सो दैट इज माय सजेशन। सो डेवलप अ लाइकिंग एंड एन इंटरेस्ट फॉर द वर्क रादर देन कि ऐसे ही करना पड़ेगा मेरे को, राइट। तो दिस इज योर बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट। ये अलर्ट कैंडल, उसके हाई के ऊपर बाय, थोड़ा सा ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब मैं ये दिखा रहा हूँ कि हर एक टाइप के ट्रेड है। ये वाले सबसे पहले जाते, सबसे आसान ट्रेड ये था, दूसरा ये भी बहुत आसान ट्रेड था, तीसरा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ये तो एकदम मतलब फेल हो गया, फिर ये थोड़ा डिसेंट था, फिर उसके बाद साइडवेज, फिर दूसरा ट्रेड। अब ये थोड़ा मुश्किल ट्रेड है क्योंकि ऊपर नीचे लाल। अब आप इसमें एग्जिट करोगे नहीं करोगे, वो ये वाले लाल पे करोगे या ये वाले लाल पे करोगे, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही आएगा। मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि कोई, ये हम लोग जो कर रहे हैं वो सेटअप स्ट्रैटेजी है। सेटअप मतलब एक पूरा सेटअप है,
उसका एंट्री एग्जिट समझ रहे, और एक होता है सिस्टम। सिस्टम जो ज्यादातर ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे रूल है, मतलब एकदम पत्थर की लकीर है, ये होगा तो बाय, ये होगा तो सेल। अगर पत्थर की लकीर वाली सिस्टम है जो ज्यादातर ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में होती है, वहां पे आपके पास सोचने का टाइम नहीं है, करूं नहीं करूं, इधर निकलूं उधर निकलूं। ये सेटअप वाला ट्रेड है, और वो भी शॉर्ट टर्म है, आवरली 15 मिनट। तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा कि ये लाल पे निकलना चाहिए कि नहीं, और गलती भी होगी। गलती कहाँ नहीं होनी चाहिए? जहां पे हमने स्टॉप लॉस रखा है। प्रॉफिट वाले ट्रेड में कुछ भी गलती होती है, कोई टेंशन नहीं है, दूसरा ट्रेड तुरंत मिल रहा है, अगले घंटे में या अगले दिन पे मिल जाएगा। ये देखो, ये एकदम स्मूथ ट्रेड था आपके लिए, मतलब अलर्ट कैंडल, हाई के ऊपर बाय, 3-4 कैंडल मिले, लाल कैंडल आया, एग्जिट। दिस इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग। वॉलेटिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग मतलब जब तक वॉलेटिलिटी है मैं खड़ा रहूंगा। तो मैं जब बाय कर रहा हूं यहाँ पे, तब मुझे नहीं मालूम है कि ये 4 कैंडल मिलेगी मुझे, या 6 मिलेगी, या 12 मिलेगी। मैं वॉलेटिलिटी को फॉलो कर रहा हूं, जैसे ट्रेंड फॉलोइंग होता है, ये वॉलेटिलिटी फॉलोइंग हो गई, और शायद ये 10 कैंडल भी ऊपर चले जाए। तो आपको अपना एग्जिट मालूम नहीं है, आपको अपना एंट्री और स्टॉप लॉस मालूम है, और आप मानते हो कि ये वॉलेटिलिटी है तो कुछ ना कुछ पैसा दे के जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 10 में से मेरे 6 ट्रेड या 5 ट्रेड भी सही हुए, और 5 ट्रेड में ऐसे 4-4 कैंडल, 5-5 कैंडल मिल रहे, और बाकी के 5 ट्रेड में एक एक कैंडल का स्टॉप लॉस है, तो भी आप नेट नेट प्रॉफिट में आओगे, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है, राइट। 80, 90, 95% वाला प्रॉफिट पर स्ट्राइक रेट, वो सब करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा भी नहीं है। 50% से मेरा ज्यादा, 50 के ऊपर है ही नहीं। हम लोग इतना बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इतने सारे प्रोग्राम और 1 साल का प्रोग्राम, लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट मैं बोलता हूँ 50% ही है। अगर आपको मंजूर है तो ही प्रोग्राम ज्वाइन करना, नहीं तो नहीं। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ताकि एग्जीक्यूट कर सके। माइंडसेट पे इतना काम करते हैं कि पहले दिमाग को ठिकाने लाना है। स्ट्रैटेजी तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएगी आजकल, लेकिन जब तक दिमाग ठिकाने पे नहीं है, तब तक कुछ नहीं होता है। अनदर अलर्ट कैंडल, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आप देखोगे कि अलर्ट कैंडल था, उसके ऊपर गया भी, मैंने बाय कर लिया, लेकिन उसके बाद नीचे क्लोजिंग आ गया, और आरएसआई भी नीचे आ गया, तो एक बार एग्जिट हो गया। फिर ये वापस 60 क्रॉस किया, और फिर से अलर्ट कैंडल बना, तो वो दूसरा ट्रेड हो गया। अब ये एक बार देखोगे कि 3 कैंडल साइडवेज जाने के बाद दूसरी बार हुआ, तो दिस इज कॉल्ड री एंट्री ऑफ द ट्रेड। 1 2 3 4 5, और ये दिस इज अनदर बाय सिचुएशन, अनदर टाइप ऑफ बाय। तो मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ। काफी बार क्या होता है कि जो स्ट्रैटेजी कोई आदमी सिखा रहा है, वो खाली सक्सेसफुल ट्रेड या सिंपल सिंपल ट्रेड या हर बार जो गए ऊपर दिखा रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर एक तरह के, आपके आप ये स्टॉप लॉस भी हो सकता था, यहाँ पे आपका ये स्मूथ ट्रेड था, यहाँ पे आपका एग्जिट जल्दी हो सकता था, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 1-2 बार हो सकता था, यहाँ पे तो एक स्टॉप लॉस हो गया आपका कंफर्म। तो अलग अलग सिचुएशन है, ताकि ऐसा ना लगे कि ये हर बार खुलने के बाद सीधा रॉकेट की तरह ऊपर ही जाएगा और आप पैसा बनाओगे। खाली हम प्रोबेबिलिटी पे स्टडी कर रहे हैं, और वॉलेटिलिटी और मोमेंटम को देख के स्टडी कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं। हर ट्रेड एक जैसा नहीं होने वाला, राइट। नाउ दिस वी अंडरस्टूड द बाय पार्ट ऑफ द सिचुएशन, एंड द एग्जैक्टली ऑपोजिट इज द सेल सिचुएशन, व्हिच इज सीधा सीधा जो रूल था वही उसको उल्टा करना है। अब वहां पे आरएसआई 60 क्रॉस कर रहा था, वहां पे 40 ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे ऊपर बैंड पे चल रहा था, ये लोअर बैंड पे चलेगा, और वही अलर्ट कैंडल है, तो अलर्ट कैंडल के लो के नीचे एंट्री करोगे, ऊपर का हाई का स्टॉप लॉस, राइट। सेम सिचुएशन, दिस विल बी यूज फॉर शॉर्ट इफ यू आर डूइंग शॉर्ट। याद रखिए, अगर जानकारी के लिए, कि शॉर्ट आप खाली इंट्राडे में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट खड़ा रखना है तो आप खाली फ्यूचर्स में ही कर सकते हो, इक्विटी में शॉर्ट नहीं कर सकते हो। दैट इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग दैट, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे कंडीशंस है, बिलो द लो ऑफ द अलर्ट बार इज योर एंट्री, अबव द हाई इज योर एग्जिट। अगर जैसे उसके भी एग्जिट सिचुएशंस वैसे ही है, बार बाय बार या 3 बार हाई। तो फिर से देखते हैं, यहाँ पे आपका ये पहला वाला ही मैंने आपको दिखा दिया कि स्टॉप लॉस हो गया, ये इधर गया और तुरंत ऊपर आ गया, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड, राइट, सिंपल। फिर ये दूसरा वाला ट्रेड, यहाँ पे एग्जिट एंट्री, और फिर ये साइडवेज जाने के बाद ऊपर गया। तो यहाँ पे आपको मैं पहले रफ ट्रेड्स दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि इतना ऐसा नहीं है कि हर बार अच्छा ही होगा। यहाँ से एक आसान ट्रेड है, 1 2 3 4 5 कैंडल आपको मिलती है आवली चार्ट पे, राइट। फिर और भी ट्रेड्स है यहाँ पे, लेकिन जो पहला ट्रेड है, पहली बार वो अच्छा सा ट्रेड दिखा रहा है, फिर दूसरा भी है, फिर तीसरा भी है यहाँ पे, बट पहला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा सिंपल और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, राइट। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको
अपने सॉफ्टवेयर पे, मतलब मैं जहाँ पे एनालिसिस करता हूँ वहाँ पे इसको ट्रेड करने की कोशिश करके दिखाओ कि कहाँ कहाँ पे आपको ये ट्रेड मिल सकते हैं डेली चार्ट पे। अब यहाँ पे देखोगे कि ये पहला वाला अलर्ट कैंडल, इसको थोड़ा सा, हाँ, एक हो गया ये वाला ट्रेड, ये नॉन स्टॉप ऊपर गया, फिर ये वाला ट्रेड फेल हो गया, देखो ये वाला ट्रेड फेल हो गया, तुरंत नीचे आ गया, तो फेलियर, और फिर दूसरी बार ट्रेड करना पड़ा। अब तीसरा वाला ट्रेड यहाँ पे है, और ये एग्जिट, ये लाल वाला, ये आपको डाउन साइड पे ट्रेंड मिला, जैसे ही अंदर आया एग्जिट कर दो। तो यहाँ पे 3-4 कैंडल मिले, यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड था। फिर आप देखोगे कि ये जो स्क्वीज ब्रेकआउट है ये बहुत ही बढ़िया है, जब मार्केट साइडवेज होता है, जैसे ये साइडवेज हो गया पूरा, और फिर पहली बार ब्रेकआउट दिया अलर्ट कैंडल, और उसके बाद जो ट्रेड मिला ऊपर की तरफ, राइट, वैसे नीचे की तरफ यहाँ पे, और ये 40 के नीचे, और ये ट्रेड यहाँ पे। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी। यहाँ पे बहुत सारे, टाटा मोटर्स इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, एक अच्छा सा ट्रेड, दूसरा अच्छा सा ट्रेड, फिर नीचे की तरफ भी मिलता है वहां पे काफी बार, जैसे ये वाला था। लुक एट द वॉक ऑफ द बैंक, वॉलेटिलिटी इतना स्ट्रांग है, समझो ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा हाथ में आएगा और पूरा हाथ हैंडल नहीं कर पाओगे, इसमें से बीच, ये जो पूरा ट्रेंड होता है उसमें से बीच वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मलाई। मलाई समझते हो, वो मलाई को पकड़ना है हमको। मैं ऐसा कोई सोचेगा मैं इधर टॉप पे बेचूंगा और इधर बॉटम में खरीदूंगा, ऐसा नहीं होता है, वो खाली सपनों में होता है, यहाँ रियल में कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई सिखाएगा तो भी समझ लेना कि समझ लो आप, ये बाय और ये ट्रेड, 3 कैंडल, दिस इज गुड इनफ मनी फॉर, ये 3 दिन के लिए बहुत अच्छा पैसा है, अगर आप फ्यूचर में करते हो तो कैश में भी अच्छा पैसा है, राइट। सो दिस इज, जैसे ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, ये एक्स, और यहाँ पे 40, और ये स्ट्रॉन्ग ट्रेड। उसके पहले एक ट्रेड फेल हो गया, देखो ये वाला, सी दिस वन फेल हो गया, तो फेलियर पहले दिखाना है भाई। दिस वन इज अ लॉस ट्रेड एंड दिस वन इज अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, राइट। सो यू कैन कीप डूइंग दिस एज लॉन्ग एज यू वांट, जितना प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा, उतना आपको आगे हेल्प करेगा मार्केट कुछ करने के लिए, राइट। सो दिस इज वेयर द strategy is where you can learn about the markets, and this is where you understand RSI plus Bollinger Band, volatility plus momentum, alert bar system used on 15-minute chart, hourly chart and daily chart। weekly पे भी कर सकते हो, लेकिन फिर वहां पे थोड़ा स्टॉप लॉस भी वाइड होगा और पेशेंस चाहिए, और उसके लिए बाद में आपको काम करना पड़ेगा धीरे धीरे। देखो जैसे ये वीकली चार्ट है, अभी वीकली सेम सिस्टम आप ट्रैक करोगे तो भी चलेगा, और वही चीज ऊपर की तरफ भी चलेगी। यहाँ पे जब अब ये देखोगे स्क्वीज ब्रेकआउट, दिस वन स्टार्ट ऑफ अ ट्रेंड, और यहाँ पे भी और एक है ये वाला, वीकली पे भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि ज्यादातर आप इसको डेली पे और आवरली पे करना आसान रहेगा। 5 और 15 मिनट चलता है, बहुत अच्छे से चलता है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको वो भी जमेगा, राइट। सो दैट इज वेयर वी, आई थिंक आई विल टेक अ break and I'll try to get some questions here, ताकि मैं कुछ आंसर कर सकूं, कुछ क्वेरी है, डाउट है तो, और फिर हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। ओवर टू यू स्वाति। यस, तो विशाल जी, लाइक क्वेश्चन सेक्शन जो पैनल है ना, उसमें क्वेश्चंस है कुछ, तो वहां से आप पिक कर सकते हैं, तब तक मैं अपने लिसनर्स को इमीडिएटली, हाँ मैंने एक क्वेश्चन देखा है, ऑन फेलियर कैन वी रिवर्स द ट्रेड इमीडिएटली? आई डोंट थिंक सो। रिवर्स ट्रेड कब होगा? जब ऊपर की तरफ ट्रेड होता है ना, तो ये खाली स्टॉप लॉस होगा। इज इट एप्लीकेबल टू ऑप्शंस ट्रेडिंग? नॉट एग्जैक्टली इसी तरह से, ऑप्शन का थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। सर इन ऑप्शंस वी विल सी फ्यूचर्स चार्ट एंड स्ट्राइक प्राइस चार्ट ऑन एक्सपायरी डे इन द, हम ऑप्शन एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रैटेजी नहीं कर रहे हैं अभी, हम लोग बॉलिंजर बैंड और आरएसआई स्ट्रैटेजी कर रहे हैं।
तो ऑप्शंस के बारे में क्वेश्चन, ये हम स्ट्रैटेजी जो मैं सिखा रहा हूँ वो फ्यूचर, कैश, कमोडिटी, करेंसी, जो भी नॉर्मल ट्रेड्स है वहां पे है। ऑप्शन का एक मे बी आप बाद में अलग से एक वेबिनार या सेशन कर सकते हैं। ऑन फेलियर वी कैन नॉट रिवर्स द ट्रेड, और यस इट कैन बी अप्लाइड टू इंडाइसेस आल्सो। यस, निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो। और मैं ऑप्शंस का इसमें डिस्कस करना नहीं चाहूंगा क्योंकि पूरा ऑप्शंस एक अलग माहौल है, अलग ट्रेडिंग सिस्टम है। मेरे काफी सारे ऑप्शंस के अलग से वीडियो है, आप चेक करोगे। अगला एक कुछ चैलेंज भी आ रहा है हमारा लाइव ट्रेडिंग वाला, मैं बाद में बात करूंगा, उसके बारे में आपको दिखाऊंगा क्या कर सकते हैं। If RSI goes below 60 but candle outside Bollinger Band, then we do exit, then we can, yeah, good question। मतलब RSI 60 के नीचे चला गया लेकिन कैंडल अभी भी बैंड के ऊपर है, या उल्टा भी हो सकता है, कैंडल अंदर आ चुका है लेकिन RSI 60 के ऊपर है। तो मैं समझता हूं कि आप एक कैंडल और देखोगे, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ये छोटी छोटी बारीकियां आपको और समझ में आएगी धीरे धीरे। Which duration? I already gave the answer for that. I think I have answered most of the questions what I can see from the panel here. If I have missed anything, let me know. Yeah. But अभी मुझे questions के साथ एक और चीज चाहिए आपके साथ। Did you like the strategy और ये simple है कि नहीं है? Looks good, very simple. Yes, very simple. It's very simple. 100% simple. Thank you so much. Yes. Yes. Now, how to identify the stocks? Okay. Thank you. Couple of questions. I'll answer that. मैं अभी ये पैनल को बंद कर रहा हूं ताकि मैं आंसर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और मैं एक दो आंसर और क्लियर करता हूं। ये जो स्कैन करना है, अभी स्कैनर्स, दुनिया भर के स्कैनर्स आपके पास होंगे। एक जो फ्री स्कैनर है, आई थिंक इट्स कॉल्ड screener.com, और दूसरा है chartink.com। chartink.com और screener.com। अब जब आप डेली पे कर रहे हो, और डेली मतलब समझो आज मार्केट खत्म हो गया और आज शाम को आप स्कैन करोगे कि किसका RSI डेली पे 60 क्रॉस हुआ और बॉलिंजर बैंड का ऊपर टच हुआ, तो वैसा आप स्कैन, मतलब वो क्वेश्चन या बोलते हैं अलर्ट लगा सकते हो, और फिर वो स्कैन करके बताएगा कि आज ये स्टॉक ने 60 क्रॉस किया और बॉलिंजर बैंड के ऊपर टच कर दिया। मतलब वो आपका लिस्ट हो गया स्ट्रैटेजी के लिए। फिर उसके चार्ट्स देख के आप सुबह उसको ट्रेड करना शुरू करोगे, राइट? That is how you scan on the daily chart। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो आवरली 15 मिनट पे, तो आपको फिर ऐसा स्कैनर चाहिए जो लाइव मार्केट में आपको दिखाते रहे कि ये बॉलिंजर बैंड को टैग कर रहा है, ये RSI को टैग कर रहा है। That is when you, I think then you need a live scan। But simple query क्या है? RSI above 60 and Bollinger price above upper Bollinger band। RSI above 60, price above upper Bollinger band on hourly, and put the scanner on। जैसे जैसे आवली में दिखता जाएगा आपको फ्लैश होते जाएगा कि ये मेरा ट्रेड आ रहा है। और डेली पे यू विल डू एट द एंड ऑफ द डे सेम स्कैनर, RSI above 60 एंड प्राइस अबव अपर बॉलिंजर बैंड। अगर मार्केट नीचे की तरफ है तो प्राइस बिलो बॉलिंजर बैंड एंड RSI बिलो 40। so that's your scanner, right? So I am sure you must be aware about how scanners work and all। it's a long topic in itself, but it's there on। अगर आप खाली गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे ना, हाउ टू स्कैन स्टॉक्स और हाउ टू स्कैन स्टॉक्स अबाउट 60, और दैट विल गिव यू लाइक सो मेनी आंसर्स ऑन charting.com, screener.com, और आई थिंक देयर आर मेनी मोर स्कैनर्स अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। स्ट्राइक रेट की किसी ने बात की कि कितनी स्ट्राइक रेट है। मैंने बताया कि अगर 50% स्ट्राइक रेट है समझ के चलो, और फिर आप खुद देखो। मैं आपको 90% बोलूं और फिर बोलो नहीं सर 70 ही है, 90 क्यों बोलते हो? तो उससे अच्छा है कि मैं बोलता हूं कि 50 है। और 50 पे भी अगर आप प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वॉल्टिलिटी, ये पांचों चीज कंफर्म हो रही है तो वो उसका स्ट्राइक रेट और बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा लंबा रेलवे ट्रैक होगा और उसके बाद खुलेगा उतना ज्यादा, मतलब ये सारी चीजें एडिशनल है।
मतलब हर एक ट्रेड पे वही टाइप का ट्रेड नहीं मिलेगा। यहाँ पे जैसे ये पहला वाला ट्रेड जो मार्क ने किया है वो भी काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इनफैक्ट वही बेस्ट है, क्योंकि वो पहला डाउन ट्रेड है, पहला अलर्ट कैंडल है, पहला 60 ब्रेक कर रहा है, तो दैट वर्क लाइक गुड, लाइक फॉर 6-7 आवर्स। एंड देन सेकेंड ट्रेड है, एंड थर्ड ट्रेड थोड़ा सा गैप डाउन है तो नहीं चला। सो पहला ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड, हाई प्रोबेबिलिटी, हाई वॉल्यूम, हाई प्रोबेबिलिटी, लॉन्ग साइडवेज मार्केट एंड देन ब्रेकआउट, हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब ये वाले स्ट्राइक रेट ज्यादा है। फिर अगर आप हर एक ट्रेड पे जाओगे, दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड, तो उसका प्रोबेबिलिटी और कम 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 होते जाएगा, right? So that is, I hope that makes sense to you. So I would like to take, is that a possibility, like just take like a 2 minute break, 2 minute, 12:02 को दूसरा स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं, राइट? तब तक आप नोट्स पढ़े, चेक करें क्या आपने लिखा है, स्टार्ट आप अपना सॉफ्टवेयर खोल के चेक कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, किधर कुछ और ट्रेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और फिर हम अभी 12:01 हो गया है मेरे घड़ी में, तो 12:03 को दूसरा स्ट्रैटेजी चालू करते हैं, राइट? जस्ट क्विकली फ्रेशन अप एंड कम बैक क्विकली। तब तक के लिए मैं अपना एक ऑडियो ऑफ कर देता हूँ। So much, we'll be back in 2 minutes. Yes. शुरू करते हैं। स्वाति, are we good to go? हाँ जी, यस। अब तक का ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक था? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बनी रह रही हूँ आपके साथ, so I'll be there till 1 with you. Okay, okay. So let's start the session again. All right, welcome back, and we are on this exclusive webinar. हम जो webinar कर रहे हैं E-Learn Markets के लिए, RSI और Bollinger Band Deadly Combination, और उसका ये दूसरा स्ट्रैटेजी है जो अब हम शुरू करेंगे। और लेट्स स्टार्ट विद, हम आशा करता हूँ कि पहला स्ट्रैटेजी आपको अच्छे से समझ में आया। मैंने 2-4 क्वेश्चंस को भी आंसर किया। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, और जितने ज्यादा बार आप इसको रिकॉर्डिंग को फिर से देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा, राइट? और मैं एंड में आपको कुछ रिसोर्सेज दूंगा जहां पे आप और कुछ वीडियोस भी देख सकते हो ताकि आपका और क्लैरिटी बढ़े, राइट? ठीक है, चलो अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रैटेजी का। और उसके पहले मुझे कोट्स बहुत पसंद है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी एक कोट दिखाया था लर्न अनलर्न के बारे में, और ये मेरा दूसरा कोट है, टेक ऑल द ट्रेनिंग यू कैन गेट, वन गुड आइडिया इज ऑल यू नीड टू सेव योरसेल्फ इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। मतलब ये जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, अब जैसे मैं ये शेयर कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी, मेरे इतने सालों का काम है, इतने सालों का हार्डवर्क है, इतने सारे मिस्टेक्स किए, ब्लंडर्स किए, उसमें से ये निकल के आया। वैसे ही मैं खुद भी बहुत सारी ट्रेनिंग लेता हूँ, बहुत सारे ट्रेनर्स के पास गया हूँ, खाली ट्रेडिंग के बारे में नहीं, पर्सनल डेवलपमेंट पे, माइंडसेट पे, बिजनेस पे, मार्केटिंग पे, सेल्स पे, स्पिरिचुअलिटी पे, क्योंकि एक सब मैं मानता हूँ कि यही शॉर्टकट है। हम खुद करने जाएंगे तो 10 साल, 5 साल, 15 साल लग सकते हैं, लेकिन जब कोई जो वहां से गुजर चुका है उसी से सीखेंगे तो हमारी शायद
1 साल या 2 साल या 2 महीने भी कम हो जाए तो बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि हम जितना हो सके उतना ट्रेनिंग लेनी चाहिए, राइट? सॉरी। So let's start with strategy number 2. Strategy number 2 is relative strength index plus Bollinger Bands. Ideal setup for trend reversal, right? Ideal setup for trend reversal. अब ये थोड़ा पहले चार्ट देखते हैं ताकि समझ में आए। अब आप देखोगे कि जब बॉलिंजर बैंड पे डबल बॉटम बनता है, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, ओके, या उससे बेटर ये। अब आप देखो, आपने देखा कि बैंड पे जब मार्केट चलता है तो मतलब वॉलेटिलिटी हाई है, राइट? और वही बॉटम, सेम बॉटम बना जब मार्केट बैंड के अंदर है। सो एक बैंड के बाहर, एक बैंड के अंदर, दोनों आप देखोगे बॉटम सेम है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आरएसआई में एक डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट आपने पहले सुना होगा, वैसे इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस। मतलब यहाँ पे ज्यादा वॉलेटाइल है, यहाँ पे कम वॉलेटाइल। मतलब मार्केट समझो, अगर आप स्पीड में जा रहे हो कहीं पे, मतलब आपकी कार पे या बाइक पे स्पीड में जा रहे हो और आपको यू टर्न मारना है, तो यू टर्न मारने के पहले आप स्पीड को कम करोगे और फिर यू टर्न मारोगे। हाई स्पीड में यू टर्न मारोगे तो गिरोगे, ठोक दोगे। वैसे ही मार्केट हाई स्पीड में नीचे जा रहा है, वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी। अब उसको यू टर्न मारना है तो पहले वो स्पीड को कम करेगा। तो आप देखो दूसरी बार वापस वहीं पे आया, लेकिन स्पीड कम हो गया, मोमेंटम भी कम हो गया और वॉलेटिलिटी भी कम हो गया। दिस इज कॉल्ड डब्ल्यू पैटर्न। आपने डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम सीखा होगा। अब आप उसको आरएसआई और बॉलिंजर बैंड के साथ ट्रेड कर रहे हो। एक होता है आउटसाइड, मतलब आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड, और एक होता है इनसाइड द बॉलिंजर, एक बाहर एक अंदर। जब अंदर बनता है, बाहर बनने के बाद जब अंदर बनता है, वो हमारा बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकता है अगर वहां पे हमको कैंडल कंफर्मेशन मिले, जैसे यहाँ पे मिला। तो पहला जो व्हाइट कैंडल है वहां पे एंट्री होगा और ये स्टॉप लॉस इसके नीचे बन जाएगा, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो डब्ल्यू का जो हाई है वहां पे, और उसके बाद अगर उसको क्रॉस करता है तो डब्ल्यू का टारगेट ऊपर की तरफ और डब्ल्यू जितना ही होता है, अगर आपने बेसिक पैटर्न समझे होंगे। अब मैं जाता हूं, आपको पहले दिखा दूं कि क्या लिखा। डाइवर्जेंस कंफर्मेशन विद बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब डब्ल्यू डबल बॉटम होने के बाद एक बुलिश कैंडल आना चाहिए। स्विंग लो, जो लो बना है अभी, जो इनसाइड वाला अंदर वाला लो बना है, वो आपका स्टॉप लॉस है। फिर एग्जिट स्ट्रैटेजी में टारगेट क्या है? मिड बैंड, मतलब मूविंग एवरेज पहला टारगेट है और अपर बैंड दूसरा टारगेट। आप लोअर बैंड के नजदीक कुछ बाय कर रहे हो, वहां से मिडिल बैंड पहला टारगेट, अपर बैंड दूसरा टारगेट। एंड कंसिडर प्रीवियस रेजिस्टेंस फॉर डिस्क्रिशन एग्जिट, मतलब अगर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है तो वहां पे आपका एक एग्जिट बन सकता है। और अगर एक साथ नॉन स्टॉप चलने लगा तो आप 3 बार लो को स्टॉप लॉस करो। मतलब देखो एग्जिट में कितनी सारी कंडीशन, क्योंकि मार्केट कैसे बिहेव करेगा बाद में वो नहीं मालूम, लेकिन जो इनिशियल कंडीशन है वो फिक्स्ड है। मतलब यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे स्टॉप लॉस, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और अगर वो जो स्टॉप लॉस दिख रहा है उसमें अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये हजम नहीं होगा या मेरे से ये अफोर्ड नहीं होगा कि ये स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, तो वो मैं ट्रेड को जाने दूंगा, दूसरा ट्रेड पे जाऊंगा। मतलब पहले 2 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जिट में। आप वो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में एग्जिट जो होता है, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में एग्जिट बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आप रिजिड रहोगे, नहीं मेरे को 100 रुपया ही चाहिए, नहीं मेरे को 150 में ही बेचना है, वो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, तो आप पछताओगे। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आपके पास टाइम है कि वो मैं 6 महीना रुक रहा हूँ, साल भर तक रुक रहा हूँ, वो अलग बात है। यहाँ पे आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपने बोला मैं 100 में बेचूंगा, 98 से घूम गया और आपने नहीं बेचा तो वो फिर से 80 हो जाएगा, लेकिन आप देखते रह जाओगे। तो उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और दैट इज वेयर योर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड बी फ्लेक्सिबल इन लाइफ ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेडिंग में फ्लेक्सिबल हूँ लेकिन मैं बाकी जिंदगी में बहुत ही रिजिड आदमी हूँ, मैं कुछ भी चला नहीं लेता हूँ या कुछ भी मेरे को एडजस्ट नहीं होता है। तो दैट शोज अप इन ट्रेडिंग ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाई वर्किंग, मतलब माइंडसेट पे काम करना इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आउटसाइड इनसाइड। पहले बॉलिंजर बैंड को समझते हैं। आउटसाइड इनसाइड, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, राइट, बाहर अंदर, दोनों बॉटम सेम है। अभी ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्ट सेम बॉटम बनेगा। आपने अभी तक समझ लिया होगा कि मार्केट एकदम परफेक्ट नहीं है, ये समझो इससे थोड़ा सा लो है। यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जेंस भी है और यहाँ पे बॉलिंजर बैंड मतलब वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस हो गया। पहले व्हाइट कैंडल पे बाय करोगे, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगेगा,
पहला टारगेट आपका मिडिल बैंड, दूसरा टारगेट अपर बैंड, और अगर और चलने लगा तो 3 बार लो, राइट। यही ट्रेड को आप यहां से यहां तक भी लेके जा सकते हो, बट वो थोड़ा एडवांस लेवल पे हो जाएगा, लेकिन पहले यहां से यहां तक का तो समझ ले। और स्पेशली जब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे तो ये यहां से यहां बहुत है, 6 से 7 दिन में। ये करने के लिए अलग माइंडसेट चाहिए कि आप 3-4 महीने तक रोको और रोल ओवर करो, और वो अलग बात है, दैट्स अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में आ जाएगा। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, आरएसआई प्लस बॉलिंजर बैंड, और उसमें हमको अगर ये यूज करना है डबल बॉटम, बाहर और अंदर। अब ये चीज देखो कि जो पहला स्ट्रैटेजी और दूसरे स्ट्रैटेजी में फर्क क्या है। पहला स्ट्रैटेजी हम ब्रेकआउट पे बाय कर रहे ऊपर की तरफ, दूसरा स्ट्रैटेजी हम सपोर्ट पे बाय कर रहे नीचे की तरफ। तो पहला स्ट्रैटेजी इज लाइक मोर ऑफ अ ट्रेंड फॉलोइंग, जब ट्रेंड शुरू होता है तो ब्रेकआउट पे करना। दूसरा स्ट्रैटेजी जो अभी हम कर रहे हैं वो कॉल एज अ कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी, मतलब मार्केट के अगेंस्ट में जा रहे हैं हम लोग, ये डाउन ट्रेंड है उसमें खरीद रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा मतलब मार्केट के अगेंस्ट, और अगेंस्ट वाला जब भी होता है उसमें जितना हो सके उतना टारगेट को फ्लेक्सिबल रखोगे, क्योंकि आप मेन डायरेक्शन के अगेंस्ट में जा रहे हो, राइट। ट्रेंड के साथ जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको एग्जिट आगे पीछे गलती भी हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके अगर गलती करोगे तो गड़बड़ होगा, इसलिए कॉन्ट्रा ट्रेड्स को थोड़ा संभाल के करना चाहिए। देख, डबल बॉटम, परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पे पहला व्हाइट कैंडल पे एंट्री, आरएसआई का भी डाइवर्जेंस है और वॉलेटिलिटी का भी डाइवर्जेंस है, और जैसे ही व्हाइट कैंडल दिखेगा आपका एंट्री होगा, और पहला टारगेट सेंटर बैंड, दूसरा टारगेट अपर बैंड। सेम थिंग ऑन द आवरली चार्ट, यही अगर सेम थिंग हम जो भी स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं आज के दिन में, आज के वेबिनार में, दोनों स्ट्रैटेजीज को हम 15 मिनट आवरली और डेली, ये तीनों टाइम फ्रेम से कर सकते हैं, राइट। अगर आवरली में कर रहे हो तो भी आसान है, अगले 2-4 घंटे में ट्रेड खत्म हो जाएगा, राइट। सेम आउटसाइड इनसाइड, दोनों बॉटम ऑलमोस्ट सेम है, और यहाँ पे आरएसआई का भी डाइवर्जेंस है। आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, सेम बॉटम, मतलब यहाँ पे बैंड के बाहर जा रहा है मतलब हाई वॉलेटिलिटी, यहाँ पे बैंड के अंदर है मतलब लो वॉलेटिलिटी। पहला ग्रीन कैंडल बाय, और वहां से लेके अपर बैंड तक का टारगेट, राइट। सेल कंडीशन भी वैसे ही होगा, मैं एक बार सेल कंडीशन भी दिखा दूं, फिर आपको मैं और बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाता हूं अपने चार्ट पे, ताकि आपको आसानी से क्लियरली समझ में आए। सेल में भी वही है, डाइवर्जेंस कंफर्मेशन, जैसे अंदर बाहर होगा, जैसे एम पैटर्न, वहां पे डब्ल्यू पैटर्न था, यहाँ पे एम पैटर्न, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड। पहले आउटसाइड इनसाइड को समझ लेते हैं, देखने में आसान, जितना देखोगे उतना अपनी जो ब्रेन और आई कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, दिमाग और आंख का कोऑर्डिनेशन पे आपको ये करने को मिलेगा, राइट। आउटसाइड इनसाइड, ये डबल टॉप एम पैटर्न, एम पैटर्न, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड। अब ये दो स्ट्रैटेजी के बाद आपका जो चार्ट देखने का नजरिया है वो पूरा चेंज हो जाएगा। और अगर स्पेशली अगर आप मेरे ट्रेनिंग में नए हो, मतलब आपने अगर कुछ पहले मेरे कुछ वीडियो देखे, आप मेरे कुछ कोर्सेज कर चुके हो, तो आपको ये शायद नया नहीं भी लगे, लेकिन इफ यू आर कंप्लीटली न्यू टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, अब इसके बाद जब आप एनालिसिस करोगे चार्ट्स का और आरएसआई और बॉलिंजर बैंड लगाओगे, तो आपका एक अलग ही नजरिया हो जाएगा ट्रेडिंग करने। आउटसाइड और इनसाइड, ये पहला कैंडल बेरिश है, जो डोजी बोलते हैं या शूटिंग स्टार बोलो, और उसके नीचे स्टॉप लॉस, उसके नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट सेंटर बैंड, दूसरा टारगेट लोअर बैंड, सेंटर बैंड लोअर बैंड, नॉन स्टॉप जा रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, राइट। So this is where the power of this simple systems is. Now let's talk about this on the chart here. अब तुरंत आई मतलब ब्रेन और आई कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आप देखोगे, बहुत ही बढ़िया, मतलब इतना आसान ट्रेड आपको मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो आपको लेन छोड़ना नहीं है। लुक एट दिस, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, डबल बॉटम, और यहाँ पे डाइवर्जेंस। पहला रेड व्हाइट कैंडल दिखेगा, वहां पे एंट्री, जस्ट ब्लैक के नीचे स्टॉप लॉस, फिर पहला टारगेट सेंटर बैंड, दूसरा टारगेट अपर बैंड, और वहां से इनफैक्ट ये देखो कि जो स्ट्रैटेजी 2 है यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ तक आपको लेके गया, और फिर यहाँ से आपको स्ट्रैटेजी 1 जुड़ गया,
और वो ऊपर लेके गया. So that's how you are able to capture a huge move in the market. ऐसा एक क्वालिटी ट्रेड करोगे ना महीने में 2 महीने में, उससे ज्यादा ये दैट इज बेटर देन 50 ट्रेड करो रोज के, या 2 ट्रेड करो, 3 ट्रेड, हर रोज 3 4 ट्रेड करते हो. क्वालिटी ट्रेड इंपॉर्टेंट है. अगर आपका मकसद पैसा बनाना है तो आप ट्रेड कम करोगे और क्वालिटी अच्छा रखोगे. आपका मकसद खाली ट्रेडिंग करना है, जो काफी लोगों का होता है, तो आप कुछ भी ट्रेड करो, आपको मजा आ रहा है, बस मजा चाहिए, कुछ ना कुछ थ्रिल एलिमेंट चाहिए, राइट. बट अगर खाली पैसे के लिए कर रहे हो तो आपका एकदम सिस्टम बोरिंग होना चाहिए. क्वालिटी ट्रेड कुछ टाइम तक ट्रेड नहीं करोगे, कुछ दिन तक नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट क्वालिटी ट्रेड करोगे. रिसेंटली अगर आप देखोगे, मैंने 2 अपने खुद के बड़े ट्रेड, एक बड़ा लॉस और एक बड़ा प्रॉफिट के यूट्यूब पे ट्रेड लगाए थे या वीडियो लगाए थे. आप उसको देखोगे तो उससे भी आपको बहुत समझ में आएगा. यही सारे टूल्स यूज करके किए थे, ताकि कहाँ एंट्री किया, कहाँ एग्जिट किया, कहाँ स्टॉप लॉस किया, ये सारी चीजें मैंने उसमें बताई है, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट आउटसाइड इनसाइड. लेट्स, मैं फटाफट चार्ट चेंज करते रहता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कहाँ देखने को मिलता है आउटसाइड इनसाइड. अब यहाँ पे देखने को मिलेगा एक ये आउटसाइड और ये इनसाइड, डबल टॉप और एक डिक्लाइन लोअर बैंड तक का, राइट. डब्ल्यू पैटर्न दिखना चाहिए फटाक से, ये वाला. अब आप देखोगे कि ये यहाँ पे 2 नहीं 3 बॉटम है, एक आउटसाइड, फिर ये दूसरा इनसाइड, फिर तीसरा इनसाइड. तो पहले वाले में आप बाय करके शायद वापस नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस भी होगा या ब्रेक इवन पे हो. फिर तीसरे वाले में बाय करके ऊपर बैंड तक का टारगेट मीट होता है, राइट. देन you go perfect trade if you want. Again, look at this, outside, inside, double top, red candle entry, short, lower band target. ये टारगेट देखो आप इसका, और इसका स्टॉप लॉस देखो ऊपर की तरफ कितना है. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हो गया, 1:3, 1:5, 1:7. आउटसाइड, इनसाइड, एंड लुक एट दिस, राइट. यहाँ पे भी है, थोड़ा सा डायगोनल है, मतलब जो दूसरा वाला बॉटम है थोड़ा नीचे की तरफ है. आउटसाइड, इनसाइड एंड टारगेट. फिर द मोर यू सी द मोर यू लर्न. या यहाँ पे आउटसाइड, इनसाइड एंड लोअर बैंड टारगेट. यहाँ पे भी आउटसाइड, इनसाइड, हायर बैंड टारगेट. ये काफी बड़ा है. आउटसाइड, इनसाइड, डबल टॉप, एंड पैटर्न और शॉर्ट, एंड दैट वाज अ ह्यूज ट्रेड. मतलब ये मिलने वाला है मुझे नहीं मालूम. मुझे क्या मालूम है कि मुझे एंट्री करना है और स्टॉप लॉस रखना है. अब इतना मिले या 2 कैंडल मिले या 4 कैंडल मिले या 2% मिले या 20% मिले, दैट इज अप टू द मार्केट, राइट. सो दैट इज हाउ यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट. ये मेरा फेवरेट कोट है. Focus on the process, not on the profit. Process पे focus करो, profit पे focus मत करो. That's where you are going to maximum benefit. Let's change the chart and see more. Let's say look at DLF. Let's look at outside inside situation. If it is there, जहाँ दिखेगा आराम से दिख जाएगा, तुरंत समझ में आना चाहिए. Yes. थोड़ा कभी कभी complicated होता है, जैसे ये वाला आउटसाइड, इनसाइड, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. यहाँ पे बहुत सारे शैडोज है. ये आउटसाइड, इनसाइड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा यहाँ पे भी शैडोज है. सो अगर ये नहीं समझ में आता है तो जाने दो. मतलब यहाँ पे आपका एक बार स्टॉप लॉस हो जाएगा शायद, तो दूसरी बार छोड़ देंगे. फिर यहाँ पे और यहाँ पे परफेक्ट आउटसाइड, इनसाइड और ये अपर बैंड का टारगेट. लेट्स लुक एट अनदर थिंग. Yes, look at this, outside, inside and upper band target. यहाँ पे भी outside, inside and upper band से ज्यादा, मतलब यहाँ पे strategy 2 और फिर strategy 1 दोनों ट्रिगर हो गए, right. So this is where the simple system, यहाँ पे मतलब एकदम परफेक्ट दिख रहा है. ये तो ऐसा पिक्चर परफेक्ट हो गया, जैसे यहाँ पे outside, inside, hammer और ये confirmation और ये upper band. स्टॉप लॉस इसके नीचे लगेगा
right? The more you see the chart, the more you can identify the patterns. One more, outside, inside. मतलब मैं ये दिन भर कर सकता हूँ, और इसलिए मुझे ऐसा कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे का भी होगा, तो स्ट्रैटेजी का जो पार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ज्यादा सिस्टम नहीं है, मतलब ज्यादा ये नहीं है कि अरे ये भी है वो भी है, दो चीजें हैं, बॉलिंजर आरएसआई, एंट्री और एग्जिट, स्टॉप लॉस, बस। और उसमें ज्यादा कुछ ये मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन या कुछ कॉम्बिनेशन नहीं करना है, आसानी से काम करना। आउटसाइड इनसाइड, अभी ये थोड़ा आउटसाइड, ये भी आउटसाइड है, तो इसको इग्नोर करोगे, लेट्स से परफेक्ट चाहिए तो उसको नहीं ट्रेड करेंगे, ठीक है। फिर वो थोड़ा आप जैसे जैसे आगे सीखते जाओगे, जैसे ये वाला देखो, ये एकदम परफेक्ट है, आउटसाइड, दोनों एकदम बॉटम सेम, ये बैंड के बाहर है, ये बैंड के अंदर है, और यहां से रॉकेट, राइट। आसान है, सिंपल है, अब करना आपके ऊपर है, काम करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा, ये और ये, राइट। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इफेक्टिव। लेट्स चेंज द चार्ट फॉर कोई भी ट्रेड, LNT, सब चार्ट में दिखेगा, कुछ ना कुछ तो दिखेगा। लेट्स सी आउटसाइड इनसाइड, यहाँ पे है एक, ये इनसाइड और ये ऊपर की तरफ, ये तीसरी बार आके तो एकदम बड़ा रॉकेट हो गया, बट ठीक है, पहली बार में भी अच्छा ट्रेड दे रहा है। यहाँ पे भी है आउटसाइड इनसाइड एंड देन सेम बॉटम, मतलब प्राइस को समझ रहे हो कि ये सपोर्ट जोन है, फिर यहाँ पे ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे डाइवर्जेंस है, फिर यहाँ पे प्राइस कंफर्मेशन है, और फिर ऊपर की तरफ अगर आप वॉल्यूम भी चेक करें तो ये पहले यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है, दूसरे बॉटम, पहले बॉटम पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी हो गया। अगर आप वॉल्यूम डाइवर्जेंस को समझते हो, देयर इज अ प्राइस डाइवर्जेंस एंड अ मोमेंटम डाइवर्जेंस एंड अ वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस और वॉल्यूम डाइवर्जेंस, वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी है, और फिर कैंडल ब्लू वन व्हाइट कैंडल पे अच्छा वॉल्यूम, मतलब ऊपर की तरफ अभी फोर्स बढ़ रहा है, राइट। सो दिस इज योर MW पैटर्न। फिर से हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। एम पैटर्न होना चाहिए डबल बॉटम, एक आउटसाइड एक इनसाइड, और रेड कैंडल पे एंट्री, हाई इज योर स्टॉप लॉस, और नीचे सेंटर बैंड और फिर लोअर बैंड इज योर टारगेट, राइट। सेम थिंग हियर, you can do this on 15-minute chart, you can do this on an hourly chart, you can do this on a daily chart, वीकली पे भी कर सकते हो, वहां पे उतना और ज्यादा पेशेंस और उतना आपको वेट करना पड़ेगा। दिस इज आउटसाइड, दिस इज इनसाइड, स्टॉप एंट्री above the high stop loss and all the way down, this is your trailing stop loss काम आएगा, right। अब I think और एक लास्ट कोट मेरा जो इम्पोर्टेंट है is this one, if you are born poor it's not your fault, but if you die poor it's your fault। बिल गेट्स, अभी बिल गेट्स ने बोला कि नहीं पता नहीं, लेकिन कोट अच्छा है तो, और ये बहुत सालों पहले मैंने देखा था और तब से मेरे दिमाग में घुस गया, क्योंकि मैं भी बहुत लोअर मिडिल क्लास से आया हूँ, और मुझे ऐसा ही टैग लगा कि जब भी मैं कुछ बोलता हूँ कि मुझे ये लेना है वो लेना है, एज अ चाइल्ड एज अ किड, तो हमको बोलते थे हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा बार बार मेरे दिमाग में घुसा कि ये मिडिल क्लास क्या होता है। एंड देन आई कम अक्रॉस दिस थिंग के if you are born poor it's not your fault, but if you die poor it's your fault। So then I started studying people, I started reading books, and I see people that those who are middle class or lower middle class, they can also become rich। It's only that you need to do something in life, you need to learn, it's not only about stock market, you can do anything, but you really need to work harder and you need to believe that you can become rich। पहले तो वही है कि आपको बिलीव होना चाहिए कि आप पैसा बना सकते हो, तो ही बनेगा। पहले से दिमाग में नेगेटिव है, ये चलेगा नहीं चलेगा, ये डाउटफुल है, क्वेश्चन मार्क है, तो नहीं चलेगा, राइट। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी एंड आई स्टिल रीड दिस कोट कि मैं फिर से वो मिडिल क्लास में ना जाऊं और मेहनत करते रहो। जैसे जैसे सक्सेस या नाम बढ़ता है उतना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि वो सस्टेन भी करना है, राइट। सो दिस इज माय फाइनल मैसेज टू यू। और अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और लास्ट में मैं आपको कुछ और कुछ फ्री रिसोर्सेज बताऊंगा जहां पे आप जाके कुछ और सीख सकते हो।